स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज की प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, नकल और पेपर लीक माफिया पर आज बुलडोजर वाला वार हुआ है। जयपुर में भूपेंद्र सारण के बंगले पर जेडीए की टीम पहुंची। पुलिस का जाब्ता वहां पर लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से तैनात रहा और पीला पंजा चला। जितना भी अवैध हिस्सा था उस पर कार्रवाई शुरू हुई। देखिए, पेपर लीक कांड जो सामने आया उसका मास्टरमाइंड है भूपेंद्र सारण। इसका वो मकान जो कि सुर्खियों में था, जहां पर फर्जी डिग्रियां भी बनाई जाती थीं, उस मकान पर आज जेडीए ने कार्रवाई की और जितना भी अवैध हिस्सा था, जितना भी अतिक्रमण उसने कर रखा था, उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। जेडीए की ओर से अवैध हिस्से को ढाया जा रहा है। देखिए, आज की जो कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है। अब कल सुबह एक बार फिर कार्रवाई शुरू होगी। ड्रिल मशीनें बुलाई जाएंगी ताकि 15 फीट में छत काटी जानी है और इसके लिए ड्रिल मशीनों की जरूरत पड़ेगी। अब कल सुबह 6 बजे फिर कार्रवाई शुरू होगी। युवाओं के सपनों के कातिल आरोपियों ने आलीशान घर बनाया था। करीब 1.5 करोड़ के आसपास इस 4 मंजिला मकान की कीमत आंकी गई है और आप ये भी देखिए कि 4 मंजिलों की तो परमिशन ही नहीं थी। जिस तरीके से सारण की बिल्डिंग को गिराया जा रहा है, लोग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हर कोई ये तस्वीरें देखना चाहता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग, जैसे ही जानकारी मिल रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, हर कोई इस पल को अपने फोन के अंदर, वीडियो कैमरे के अंदर कैद करना चाहता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो पेपर लीक माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास में बैरिकेडिंग की गई। आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर बल यहाँ पर लगाया गया है। ढह गई करप्शन की इमारत। भूपेंद्र सारण के बंगले पर चला बुलडोजर। करीब 1.5 करोड़ की इमारत पर बुलडोजर अटैक। युवाओं के लाखों सपनों को तोड़ने पर कार्रवाई। जिसने सपनों को रौंदा उसके घर को बुलडोजर से तोड़ा। करीब 1.5 करोड़ की बनी इस इमारत को देख रहे हैं आप। ये धोखाधड़ी और लाखों युवाओं के सपनों को रौंद कर बनाई गई थी। इसी इमारत के नीचे दफन था युवाओं का सपना। फिर कोर्ट के आदेश के बाद इस इमारत पर बुलडोजर चलाया गया। दोपहर करीब 4:15 बजे मकान के आगे के हिस्से पर सबसे पहले बुलडोजर चला। मकान के आगे के 15 फीट के हिस्से को ढहाया गया। घर के अंदर बाहर सभी जगह जेडीए के कर्मचारियों ने अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया। हालांकि उसके सभी सामान को कोर्ट के आदेश के अनुसार सुरक्षित रख लिया गया। जेडी ट्रिब्यूनल के निर्णय के बाद आज पेपर लीक का माफिया भूपेंद्र सारण के मकान पर आज जेडीए का बुलडोजर गरजा और किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की है, तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश है। ये रजनी विहार प्लॉट नंबर 67C है, जो कि भूपेंद्र सारण और गोपाल सारण का मकान है और यहीं पर उनका पूरा परिवार निवास करता था। और यहाँ पर जो है, यहीं से जो नेटवर्क है पेपर लीक करने का वो संचालित होता था। और यहाँ पर आज जो है जेडीए ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर जेडीए ने 10 तारीख को नोटिस चस्पा किए थे कि यहाँ से जो भी अतिक्रमण है वो हटा ली जाए, क्योंकि 15 फीट का आगे का सेटबैक नहीं छोड़ा गया और 8.3 फीट का पीछे का जो सेटबैक है वो नहीं छोड़ा गया। 0 सेटबैक पर ही निर्माण पाया गया, जिस कारण से जो है, और साथ ही में जो बिना अनुमति और स्वीकृति के 2 मंजिलें ऊपर खड़ी की गई। केवल 8 मीटर की स्वीकृति के बाद में जो बाकी का निर्माण यहाँ पर किया गया। इस वजह से जेडीए ने आज यहाँ पर अपने प्रवर्तन दस्ते और तकनीकी टीम की निशानदेही पर यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है उसको आज 10 से 15% तक पूरा किया गया है। अब शनिवार से ड्रिल मशीन के जरिए 15 फीट में छत काटी जाएगी। उसके साथ ही पीछे के हिस्से में 8.3 फीट का हिस्सा काटा जाएगा, जिसके बाद काटे गए हिस्से को ढहाया जाएगा।
सुबह से फिर से ये कार्रवाई जो है यहाँ पर की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि किस तरह की जो है ये कोठी यहाँ पर जो है यहाँ पर तैयार की गई थी, जिसमें कि तमाम जो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं, जो सुख सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर उन्होंने स्थापित किए थे, जिसमें कि लिफ्ट से लेकर के और जो तमाम वातानुकूलित कमरे हैं वो यहाँ पर उन्होंने अपने बना रखे थे। और ये तमाम जो है अतिक्रमण की जद में आ रखा था और अवैध निर्माण जो है जेडीए ने उसे पाया था। और उसके बाद में हाईकोर्ट भी गए, वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और जब जेडीए ट्रिब्यूनल भी गए तो जेडीए के पक्ष में कहीं न कहीं ये फैसला आया और जेडीए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि जो भी अवैध निर्माण है उसे जेडीए का प्रवर्तन दस्ता हटाए, लेकिन वैध निर्माण पर किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वहां पर नहीं होनी चाहिए। माननीय ट्रिब्यूनल का आदेश जयपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में आया है। हमारी कार्रवाई पूरी विधि सम्मत आधार पर है। हम जो जायज इनका निर्माण है उसको क्षति नहीं पहुंचे, पड़ोसियों को किसी प्रकार का भी कोई क्षति नहीं पहुंचे, सुरक्षात्मक एहतियात सतर्कता बरतते हुए हम कार्रवाई अंजाम देंगे। हिस्सा टूटेगा बस ये बताइए। देखिए, इसका पहले भी बात हो रखी है कि आगे का 15 फीट का और पीछे का 8.25 फीट का सेटबैक्स को कवर करते रोड सीमा के बालकनी और 8 मीटर से ऊपर का है वो अवैध निर्माण है वो। वहीं पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने 4 सरकारी कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया है। इनमें सिरोही जिले के सीनियर टीचर भागीरथ, जालोर के जसवंत राम स्कूल के सीनियर टीचर रावता राम, खेलिया स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश कुमार, चितलवाना झाब में तैनात सीनियर असिस्टेंट पुखराज शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई पूरी हुई थी। ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला जेडीए के पक्ष में दिया था। जेडीए को अवैध हिस्सा तोड़ने और अप्रूव्ड हिस्सा सेफ रखने के लिए कहा गया था। ट्रिब्यूनल ने भूपेंद्र सारण की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिए थे। सारण के वकील ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसने अवैध निर्माण किया है। जेडीए ने भी 4 पेज का जवाब पेश किया था। इसमें कहा, ये साधारण अवैध निर्माण का मामला नहीं है, हजारों बेरोजगारों के भविष्य और उनकी भावनाओं का मामला है। कुल मिलाकर के जो भी अवैध निर्माण यहाँ पर पाया गया है वो करीब करीब ये मकान जो है पूरी तरह से लगभग कहा जा सकता है कि वो ध्वस्त होने के कगार पर है। और ये कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से नजर आई है, जिसमें कि पेपर लीक के जो माफिया हैं उनको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किए जाने की बात जो है इस मैसेज में ये सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा या जो अतिक्रमण करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। वहीं पेपर लीक मामले में सरकार का भी बड़ा एक्शन सामने आया है। प्रिंसिपल समेत 4 ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, सिरोही जिले के सीनियर टीचर भागीरथ को बर्खास्त किया गया है, जालौर के सीनियर टीचर रावता राम को बर्खास्त किया गया है, जालौर के ठेलिया स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश कुमार को भी बर्खास्त किया गया है, चितलवाना झाब में तैनात सीनियर असिस्टेंट पुखराज बर्खास्त कर दिया गया है। इन चारों को पेपर लीक मामले में राज्य सरकार ने 4 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। नाम हमने आपको बताए, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है आजीवन के लिए, यानी जिंदगी भर के लिए अब ये बर्खास्त है। वहीं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने शाहपुरा कस्बे में आक्रोश रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया। शाहपुरा कस्बे के नीम का थाना रोड से युवा बेरोजगारों ने एसडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने और रासुका लागू करने की मांग उठाई। लिपटाए जाते हैं, उनको निलंबित भी बर्खास्त किया जाए। डमी अभ्यर्थी नकलचियों को आजीवन उनको दीवार किया जाए। राजस्थान के युवा न्याय मांग रहा है और यदि एसओजी विफल हो गए तो सीबीआई से जांच करवाई जाए। तो पूरे राजस्थान में युवा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। आज साफराओं में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उठे और नेताओं को खुली चेतावनी दी है कि जातीय दंड के नाम पे चुनाव नहीं होगा 2023 में। 2023 में चुनाव नौकरी और रोजगार और पेपर लीक मुक्ति राजस्थान के लिए चुनाव हो गए। युवाओं का आक्रोश आपने भी देखा है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी समय है, अपराधियों को जेल में डालिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए। इधर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक और ऑनलाइन पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर 19 जनवरी को सीएम आवास का घेराव करने की भी चेतावनी दी। हमने मांग की थी, बेरोजगारों ने भी की थी कि सख्त कानून बनाया जाए। कानून तो बनाए लेकिन उनमें लूप होल बहुत है।
और उस कानून को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा, कागजों पर कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। आपको पता है जिस अधिगम इंस्टीट्यूट को गिराया है वो सुरेश ढाका का नाम नहीं था। तो ऐसी कार्रवाई सरकार इसलिए कर रही है, 50 लाख करोड़ 1.5 करोड़ की बिल्डिंग को तोड़ के राज्य के 40 लाख बेरोजगार जिनके साथ सभी परीक्षाओं में धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, उनको ठगा गया, उनको लूटा गया, पेपर ऑफलाइन ऑनलाइन लीक किए हैं, उनके ध्यान को बांटना चाहती है सरकार। इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए सरकार से पुनः मेरा करबद्ध निवेदन है कि राजस्थान के लाखों बच्चों को भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इन सारे प्रकरणों की सीबीआई की जांच कराई जाए, विशेषकर 3rd ग्रेड टीचर, कांस्टेबल भर्ती, आरएस का और सब इंस्पेक्टर का और रीट के पेपर की सीबीआई से हर हालत में जांच कराई जानी चाहिए। मैं 19 जनवरी को हजारों बेरोजगार युवाओं को लेकर दौसा से जयपुर कूच कर रहा हूं और जो मैं बार बार मांग कर रहा हूं उसके लिए मैं हजारों युवाओं को लेकर, बेरोजगारों को लेकर स्थायी रूप से धरने पर बैठूंगा। जब तक बैठा रहूंगा जब तक सरकार राज्य के लाखों बेरोजगारों की इस मांग को नहीं माने। वैसे सुरेश ढाका की भी एक गर्लफ्रेंड है। अगर राजस्थान की पुलिस उसको पकड़ती है तो पेपर लीक के बड़े राज खुलेंगे। वह एक दल की बड़ी नेता है, मैं उसका नाम पुलिस को बताऊंगा, लेकिन मैं मीडिया के जरिए राजस्थान की पुलिस को कहना चाहता हूं कि उसको भी पकड़ ले, नहीं वो भी नेपाल भाग जाएगी तो सारी चेन टूट जाएगी। और अब बात करते हैं कि ऐसी मांग की जो सुर्खियां बटोर रही है सियासी गलियारों में। सीएम के सलाहकार बाबूलाल नागर ने बड़ा बयान दिया, कहा अगला चुनाव सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही लड़ा जाना चाहिए। प्रदेश की आम आवाम चाहती है कि 23 का चुनाव अशोक गहलोत की रहनुमाई में लड़ा जाए, इससे कांग्रेस का भला होगा। उन्होंने आगे कहा इसका फायदा 2024 में भी कांग्रेस को मिलेगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में वो कला है जिससे वो सबको साथ लेकर चलते हैं। किसका मौका कैसे बैठ जाए इसलिए, लेकिन मेरा ये मानना है राजस्थान का आम आवाम चाहता है कि राजस्थान का 2023 का जो चुनाव है वो अशोक गहलोत की रहनुमाई में होगा, तो इससे कांग्रेस का भला होगा और उससे बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में होगा कि 2024 में हमें दिल्ली की सरकार में कांग्रेस को वहां काम करना है। इसलिए मैं समझता हूं जो काम हो रहा है राजस्थान में अच्छा हो रहा है और अशोक गहलोत जी में वो कला है जो सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत कम या तो मीडिया या कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ता अपने हिसाब से कुछ बोलते रहते हैं। राजस्थान में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, छोटा नेता और बड़ा नेता हो, सब अशोक गहलोत जी जब आपस में मिलते हैं तो दिल और आत्मा से मिलते हैं। उनके कोई किसी से विवाद नहीं है, उनका कोई किसी से किसी तरह की राजनीतिक सोच दुर्भावना की नहीं रखते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। ईआरसीपी को लेकर केंद्र और राजस्थान सरकार के बीच चल रहा विवाद थम नहीं रहा। प्रदेश की गहलोत सरकार और मंत्री इसे लेकर लगातार केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। ईआरसीपी को लेकर सीएम गहलोत कई बार केंद्र पर निशाना साध चुके हैं। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ईआरसीपी के मुद्दे पर लेकर घेरा, साथ ही बीजेपी की आक्रोश यात्रा को लेकर भी निशाना साधा। अरे भाई साहब थोड़े से पीछे हो जाओ आप। हाँ अचिन देखो थोड़ा। हाँ हमेशा चर्चा का विषय रहती है, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। भी मैदान में कूदे। अलवर के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केरलगंज में बीजेपी की जन आक्रोश सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में अपराध बेलगाम है, अधिकारी राजनेताओं को भी दबाव में लाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का मूल है और इसलिए हम चाहे देश के किसानों का सम्मान हो, गरीबों का कल्याण हो, युवाओं के अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, चाहे टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाने का विषय हो या विश्व पटल में भारत की मजबूत पहचान बनाने का विषय हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में भारत ने आगे बढ़ने का काम किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हनुमानगढ़ के पीलीभंगा में जन आक्रोश महासभा को संबोधित किया।
उन्होंने किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित और महिला अत्याचार के मामलों को उठाते हुए कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है। का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई। किसान कर्जा माफी के वायदे से तरसता रहा, नौजवान ठगी से रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। इसलिए किसी दल में या किसी सरकार में जब अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान राजस्थान की आवाम को होता है, वहाँ की आवाम को होता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस का विग्रह है वही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। बीजेपी ने राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खजूरियावास के सीएम बनने की ख्वाहिश जाहिर करने के बयान को मुंगेरी लाल का हसीन सपना करार दिया। मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सिविल लाइन सीट पर भाजपा कांग्रेस को चुनाव जीतने ही नहीं देगी। इसके नेताओं को अब लगने लगा है कि जनता हमारे हाथ से निकल गई। 4 साल तानाशाही तरीके से शासन करने के उपरांत अब जनता की याद आने लगी है और जनता के बीच में जाके कहते हैं कि तुम हमें आशीर्वाद दोगे तो सिविल लाइंस विधानसभा प्रदेश की मुख्य सीट के ऊपर मान सम्मान मिल सकता है। ये आपके शब्दों की बौखलाहट इस बात को इंगित करती है कि जनता आपके ऊपर अब विश्वास नहीं करेगी और बीजेपी और कांग्रेस आपको हराने का प्रयास करेगी। कांग्रेस आपको हराए या नहीं हराए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास ये करेगी कि सिविल लाइंस विधानसभा के अंदर कमल खिलने का काम करे। लेकिन जिस तरीके से शासन के तंत्र का संचालन 4 साल के अंदर हुआ, अब नेताओं को लगने लगा है कि जनता हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेगी। और करेगी तो क्यों? क्योंकि आपने अपने शासन के दौरान निष्ठाएं बदलने का काम किया है। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बीड़ी वालों की ब्लैक मनी।